बात कर रही हो जिया? महंगाई तो इस तरह फैली है, इस तरह फैली है, हाँ, जैसे गोगा सीट पे फैला हुआ है। भाई मैंने क्या फैलना है, मैं तो खुद महंगाई से इतना तंग हूं कि मेरा दिल करता है कि मैं जंगल में शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि वो ही एक जगह रह गई है जहां ना टैक्स है ना महंगाई का कोई असर है। ओ भाई उधर तो सुकून रहने दो, अगर तुम वहां शिफ्ट हो गए तो वहां भी महंगाई बढ़ जाएगी। और भाई ये भी आप लोगों की खामख्याली है कि महंगाई का असर जंगल तक नहीं पहुंचा। मैंने सुना है जानवर झोलियां उठा उठा के हुकूमत को बदवाएं देते हैं। झूठ झूठ साफ झूठ। जानवर तो कमीजें पहनते ही नहीं है, तो उन्होंने कहां से झोलियां उठा उठा के बददुआएं देनी है? झूठ, सफेद झूठ। तुमने ये कमीज ही पहनी हुई है, तुम्हारे कौन से पर निकले हुए हैं? वैसे गौरी साहब, आपको किसी ने जानवरों की झोली फैलाने का तो बता दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर 25 करोड़ अवाम ने जो झोलियां फैलाई हुई हैं वो नजर नहीं आई? जिस झोली में 100 छेद हुए, जिस झोली में 100 छेद हुए, उस झोली का फैलाना क्या। इन शाजी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। इन शाजी उठो। जिया आवाम की झोली को क्या देखूं, उसमें तो 100 छेद हो चुके हैं। 100 होल, 100 होल। फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। 100 छेद तो हो चुके हैं झोली में, और हुकूमत पे इसलिए असर नहीं हो रहा, हुकूमत समझ रही है कि शायद कोई कपड़ों का नया डिजाइन आया है। डिजाइन, ओ माय गॉड, ये पार्टियां जीना वाले सानू ले बैठे ले बैठे ले बैठे। मत मेरे जख्मों पर नमक छिड़को गौरी, खुदा के लिए कोई टीवी लगा दो, गाना सुना दो, मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ। बस 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 बस। गोगा जी, आप तो महंगाई से कुछ ज्यादा ही तंग लग रहे हैं। सिर्फ गोगा ही तंग है? मैं यहाँ कोई सिंधी डांस कर रहा हूँ? हुकूमत ने तो हर तरफ एक जैसा ही हाल कर दिया है। यकीन करे जिया, इस हुकूमत से पहले मैं लाइट ब्राउन था, इस हुकूमत की वजह से मैं डार्क ब्राउन हो गया हूँ। गौरी साहब। जी मियाँ साहब, जी 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 सर, सदी मैं जी मैं माफी चाहना, तुपे फिर फिर के और मुगलपुरे वाली नहर ते नहा नहा के तुसी अपना रंग साड़ लिया है, और तुसी ये दा मुद्दा भी हुकूमत ते पा रहे हो। मियाँ जी मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा जी, गोगा कह रहा सी, मैं इन्हें समझा रहा था, ये कही जा रहा सी महंगाई बड़ी हो गई, महंगाई बड़ी हो गई। नहीं मियाँ साहब, मैं तो कोई गल नहीं की थी, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मेरे वालों तुहानू लख लख गुज़िश्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक, हुण किधरे नाल गोश्त ना मंग लवी, क्योंकि वो सारा मैंने बांट दिया है। पता नहीं किथे वंड दिता जे, मेरे घर तो नहीं भेजा। तुम्हारी तरफ मैं गोश्त नहीं भेजूंगा, पुलिस भेजूंगा, पुलिस। क्योंकि मुझे बावसूख जराए से मालूम हुआ है कि तुमने गोश्त का जखीरा करने के लिए 2 फ्रीजर किराए पे लिए हुए हैं, और हमारी हुकूमत का ये नारा है कि जखीरा अंदोजों को नहीं छोड़ेंगे। ले भी गोगे, तू ते गोश्त जखीरा करने दे चक्कर च अंदर हो गया। चले मियाँ साहब, अवाम वाकई बड़ी परेशान है महंगाई से, थोड़ा सा रिलीफ दे दें। देखें, अवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, इसलिए हुकूमत ने इतने सख्त तरीन हालात में भी ये अवाम को रिलीफ देने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ओ माय गॉड मियाँ साहब, ये रिलीफ दुनिया की वाहद चीज है जिहड़ी पाकिस्तान च कदी नहीं मिलती, और रोले दे
ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ओए 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 ਓਏ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, हे जमालो, ਓਏ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, हे जमालो, ਓਏ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। हे जमालो, हे जमालो बई हे जमालो, हे जमालो बई हे जमालो। वैसे गौरी साहब, आपको ये सिर्फ रिलीफ ही नजर नहीं आता या बाकी चीजें भी धुंधली धुंधली नजर आती हैं? मेरा आपको मशवरा है कि आप फौरी तौर पे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर काशिफ से रजू करें। वो दिल का अच्छा आदमी है, वो सुने आटा लेके भी ऑपरेशन कर देंदा है। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸੁਰੀਲੀ ਠੁਮਰੀ ਸੁਣਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ रिलीफ नजर आना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैंने तो हर लेवल पे कोशिश की है कि अवाम को मुझसे जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले। जी अभी तो ईद के दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मैंने 22 रुपए फी लीटर कमी की है। हाय। क्या ये रिलीफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ओ भाई, ये कीमतों में कमी को ही रिलीफ कहते हैं। और कोई ऐसी ते रिलीफ नाम की फिल्म नहीं सी लगनी या रिलीफ नाम की कोई ट्रेन नहीं थी चलनी। भाई, यही रिलीफ होता है। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਇਆ, ਟਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਈਦ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਰਿਲੀਫ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਈਏ। ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਣਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੁਗਾਮਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਜੇ। भाई, अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से जितने रिलीफ हमारी हुकूमत ने दिए हैं आज तक कभी किसी ने नहीं दिए। बल्कि मैं अभी आपको बताता हूं कि हमारी हुकूमत ने क्या क्या रिलीफ दिए हैं। अब एक मिनट, मुराद खान साहब, वो रिलीफ वाली फाइल दें जरा मुझे, इधर लाएं, मैं बताऊं अपने दोस्तों को। देखें देखें, ये देखें, मैं आपको बताता हूं, ये ये तो वो फाइल है जो IMF ने रिलीफ वापस ले लिए हैं। क्या करती हो यार मुराद खान, वो दूसरी फाइल दो, अवाम को रिलीफ देने वाली फाइल। वो बच्चा है, उसे पता नहीं है ये कैमरे चल रहे हैं और चलते हुए कैमरे में गलत बात आ जाना ऐसे ही है जैसे चल दे टोके जाता आ जाना। लाओ लाओ, ये वाली। हाँ, देखे, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से, ये देखे, सबसे पहले तो हमने अप्रैल में पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपए फी लीटर कमी की थी। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा रिलीफ कभी किसी ने नहीं दिया। मियां साहब, इसी महीने आपने पेट्रोल की कीमत में 150 रुपए का इजाफा भी किया था, वो भी तारीख का सबसे बड़ा महंगाई बम था। ਲਾਓ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। वैसे जिया, आप जैसी लड़कियां ससुराल से सिर्फ इसलिए अलहदा हो जाती हैं कि मेरी सास दांतों का भीड़ उतारती है तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। मैं माफी चाहती हूँ मियां साहब, मैं ससुराल के साथ ही रहती हूँ। आप ये क्या बात कर रही हैं? आप ये देखें, हमने पाकिस्तानी तारीख में पहली बार अवाम को पेट्रोल की कीमत में 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी भी दी है। अच्छा, मियाँ साहब, खुदा का वास्ता है, ये सब्सिडी वाला फिक्रा तो अपनी फाइल से निकाल ही दें। वो क्यों जी? और जनाब, रिलीफ के बाद ये दूसरी चीज है जिसमें कौमी खजाने से अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ये भी किसी को नजर नहीं आती। हाँ। मुराद खान, ये फाइल पकड़ लो भाई। जब इन लोगों ने मानना ही नहीं तो फिर इनको बताने का क्या फायदा? ओ भाई, आसानी दे के अवाम को मुश्किल में से निकालना, इसी का नाम रिलीफ है।
मियाँ साहब, अगर आपको अवाम की मुश्किल का इतना ही ख्याल है तो फिर अवाम को आप पहले मुश्किल में डालते क्यों हैं? मियाँ साहब जी हुकूमत तो मेरे बड़े मुंडे वाला हिसाब है। पहले वो छोटे नु चपेड़ मार के रवांदा है तो फिर उन्हें चुप करांदा है। देखे ना जरा, मुजफ्फर के भी 2 मुंडे हैं, इससे ज्यादा रिलीफ और क्या हो सकता है? मियाँ साहब वो मुंडे नू हुकूमत वालों नहीं मिले, अल्लाह ने दिते ने। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। देखें, ये खुदा जानता है कि ये फैसले हमारे लिए कभी भी आसान नहीं रहे, बल्कि हमने हमेशा दिल पे पत्थर रख के ये फैसले किए हैं। फिर पत्थर, फिर पत्थर, फिर पत्थर। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਊਠਾ ਚੂਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪੱਥਰ ਚਕਵਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ शिफ्ट होवो जिथे पत्थर ना होण। हाँ, ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वैसे गौरी साहब, तुसी मैनू ऐसले दानिशवर घट ते रोड़ी कुटन वाला भाई ज्यादा लग रहे हो। इतने मैंने दिल पे पत्थर रखे नहीं जितने तुसी मेरे ते पा देते ने। भाई इस वक्त पूरी दुनिया मुआशी मुश्किलात का शिकार है, मगर अल्लाह के फजल से वाहिद हमारी हुकूमत है जो आवाम को मुसलसल रिलीफ देने के लिए इकदामात कर रही है। जी, क्योंकि हमने अपनी कौम से वादा किया था और उसी वादे को निभाने के लिए हमने ये पेट्रोल की कीमत में कमी शुरू कर दी है। 22 रुपए कोई कम नहीं होते। हम 19 भी कर सकते थे, 20 भी कर सकते थे, सिर्फ इसलिए नहीं किए कि फिर आप जैसे लोगों ने कहना था कि 19-20 का ही फर्क है। और 21 इसलिए नहीं किए कि हमें किधरे 19-21 ना हो जावे। ਉਹ ਜੀ 22 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਕੀਤੇ। गौरी साहब, ये 22 ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਹਮਝੇ। ਇਹੋ ਹੀ 22 ਪਾਸ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ 22 ਅਗਰ ਫੇਰ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ट्रैफिक ਦਾ ਲੋਡ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। और आप देखें, यही 22 फिर तरक्की के पहिए के साथ लगा था तो 22 साइकिल बनी थी। और भाई दावे यही भाई गुफ्तगू के नए रास्ते खोलता है। इसलिए इस भाई को गलत मानों में ना लिया जाए, बल्कि ये जहन में रखा जाए कि इंशाअल्लाह यही भाई महंगाई को भाई भाई कहने की बुनियाद बनेगा। इसलिए मैं अवाम से ये गुजारिश करूंगा कि हौसला रखें। इंशाअल्लाह चंद महीनों में महंगाई नीचे बैठ जाएगी और ऐसे बैठेगी जैसे गोगे के बार बार बैठने से बेड का गद्दा नीचे बैठ जाता है। अल्लाह करे मियाँ साहब। अच्छा ये बताएं, आपका चीन का दौरा कैसा रहा? भाई आप लोगों ने देखा ही है मीडिया के ऊपर। अब मैं अपने मुंह से मियाँ शहबाज क्या बनूं? उन्होंने तो इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है जितनी बारात वाले दिन दूल्हा को इज्जत दी जाती है। और ऐसा इस्तकबाल किया है उन्होंने जैसे दफ्तर वाले नए बॉस का इस्तकबाल करते हैं। मियाँ साहब फिर दूल्हे वाली मिसाल दे रहे हैं। चले ये काट दें, ये लगा लें जैसे बारात वाले दिन दूल्हे के वालिद को इज्जत दी जाती है। और मुझे इस अपने चीन के 4 रोजा दौरे के बाद ये समझ आई कि बुजुर्ग क्यों कहा करते थे कि ये दुनिया 4 दिन की है। मियाँ साहब फिर वापस आ गए, ये भी लगा होगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वापस आके तो नहीं था लगा, अलबत्ता अभी आपको देख के ये महसूस हो रहा है। जिस तरह चीन के सदर शी जिनपिंग ने मुझे इज्जत दी और जिस अंदाज में उन्होंने
पाक चीन दोस्ती के 75 साल पूरे होने पर सेलिब्रेट किया, जी वो हमारे दुश्मनों के दांतों पर लीमू मलने के बराबर है। यानी आप कहना चाहते हैं कि हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे हो गए? तो और आपके मोहल्ले में लीमू मीठे मिलते हैं। भाई आप ये देखें कि सदर शी ने आपके इस खादम को जितनी इज्जत दी है, दो दफा उन्होंने मेरे गिलास में शिकंजबीन डाला है। साथ उन्होंने मुझे कहा है कि शहबाज साहब, इस गर्मी का तोड़ या शिकंजबीन है और या लस्सी है। लस्सी मैं आपको इसलिए नहीं पिला रहा कि लस्सी पीने से आंखें तो खुली रहती हैं मगर इंसान अंदरों अंदरी सो गया होता है। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं शहबाज साहब कि आप फुल चौकस रहें, क्योंकि इस पूरे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम आपके ही चौकस और फोकस होने की वजह से है। क्या बात है जी, भुट्टो। गौरी साहब को खुदा दा खौफ खाओ, मैं तानू चीन दी सैर करा रहे हां, तुसी गड़ी खुदा बख्श पहुंच गए हो। मियां साहब, चीन दे सदर ने जिहड़ा कश्मीर दे हवाले नाल बयान दिता ना, मैं ते ओहदे ते बड़ा खुश हां। जी हाँ, इस बयान पर इंडिया के वजीर आजम मोदी को ऐसी मिर्चें लगी हैं कि वो उस दिन से फीका सालन खा रहे हैं।